500 साल पुराने सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी को इतना जोर का झटका लगा कि 400 पार की हवा निकल गई। आपको बता दें, दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार किया। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार, रैली और रोड शो किसी ने किया है तो वो पीएम मोदी हैं। लेकिन इतने धुआंधार प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सबसे सटीक नतीजे देने वाले फलौदी सट्टा बाजार में झटका लगा है। बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है। तो राजस्थान का ये सर्वे क्या कहता है? कैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के मिशन 25 को चुनौती दी है और कैसे राजपूतों और जाटों ने बीजेपी के पूरे गणित को बिगाड़ दिया है, मैं आपको एक एक खबर दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले बिग ब्रेकिंग दिखाती हूं। खबर आप देखिए एनडीटीवी राजस्थान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कमबैक करेगी, क्या कहता है सट्टा बाजार का आकलन। तो आप देख सकते हैं राजस्थान की 25 की 25 सीट पर वोटिंग हो चुकी है और अब सट्टा बाजार का आकलन निकलकर सामने आया है और ये आकलन कहता है कि 10 साल बाद कांग्रेस कमबैक करने वाली है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें मिली, 2019 में भी बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिली। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद कांग्रेस कमबैक करने वाली है और ये कोई और नहीं बल्कि सबसे सटीक नतीजे देने वाला फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है। और ये तब कह रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन रात प्रचार किया। खबर देखिए इसमें लिखा है कि पीएम मोदी की राजस्थान में हुई आखिरी जनसभा अब तक 6 दौर में कर चुके हैं, 9 रैली और 1 रोड शो। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार किया है, दिन रात एक कर दिया। एक तरफ पीएम मोदी लगातार राजस्थान के दौरे करते रहे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत नाराज थे। आप जानते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी की रैली के ही दौरान राजस्थान में राजपूत समाज ने आग जलाकर बाकायदा कसम खाई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। सिर्फ कसम नहीं खाई गई, आपको बता दें कि लाखों की संख्या में राजपूत समाज ने महापंचायत बुलाई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। मोर्चाबंदी के साथ ही बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने की कसम खाई है, धमकी दी है। क्या कहना है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि महापंचायत में जाट समाज ने फैसला लिया कि आरक्षण के नाम पर जाटों को धोखा देने, जाट समाज के लोगों को सरकार द्वारा टारगेट करने के मुद्दे पर भरतपुर, डी, करौली, धौलपुर का जाट समाज लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देगा। तो आप देख सकते हैं कि कसम खाई गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। सीएम भजन लाल शर्मा के गृह जिले तक में विरोध प्रदर्शन हुआ। इतना तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ कि बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली हो गई। हालत तो यह हो गई कि सीएम भजन लाल शर्मा के रोड शो तक में भीड़ नहीं आई। अब जो भीड़ नहीं आई है, जो जाट नाराज है, जो राजपूत नाराज है, उसी ने वोट किया है और बढ़ चढ़कर वोट किया है। और जब वोट किया है तो कांग्रेस कमबैक कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कहता है ये सर्वे और क्या चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं, ध्यान से सुनेगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। राजस्थान में पहले फेज में 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे फेज में 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले चरण में प्रदेश के श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा व नौगढ़ संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ। तो 25 की 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब जैसे ही मतदान हुआ है वैसे ही राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का नतीजा आया है। क्या कहता है नतीजा, सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि सटीक आकलन के लिए प्रसिद्ध है फलौदी का सट्टा बाजार। जोधपुर स्थित फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान होने के बाद 25 के 25 सीटों पर भाव खोल दिए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा राजस्थान की 25 की 25 सीटें निकाल रही थी, लेकिन सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार इस बार कांग्रेस कमबैक कर सकती है, वो भी 1 या 2 सीटों पर नहीं, करीब आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी के बरक्स
कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि इस बार भी 25 में से 25 सीटें आने वाली हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है फलौदी सट्टा बाजार का, ठीक वोटिंग के बाद वो भाजपा को तगड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सर्वे में वसुंधरा राजे की नाराजगी, राजपूत की नाराजगी, जाट समाज की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में सिक्का चलता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर चाहती तो इस आंदोलन को और इस नाराजगी को शांत कर सकती थी, लेकिन खुद वसुंधरा राजे बगावती मोड में दिखाई दी। देखिए इसमें लिखा भी है कि चुनाव के बीच बगावती मोड में वसुंधरा राजे बीजेपी को दिखाए तल्ख तेवर। तो कई तल्ख तेवर दिखाए, कई मौकों पर वसुंधरा राजे नदारद रही। पीएम मोदी की मीटिंग में नहीं पहुंची, वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं पहुंची, बीजेपी के प्रचार में नहीं पहुंची और सिर्फ झालावाड़ में प्रचार किया है। आप देख सकते हैं झालावाड़ में प्रचार करने वाली वसुंधरा राजे ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें इतना ही नहीं है, एक तरफ वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में प्रचार किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिशन 25 को तगड़ी चुनौती दी है। और कितनी तगड़ी चुनौती दी है इसका अंदाजा आप फलौदी सट्टा बाजार के नतीजों से लगा सकते हैं। अगर वसुंधरा राजे चाहती तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी इस बार भी 25 सीटें, लेकिन नहीं जीत पाई। और वसुंधरा राजे ऐसा क्यों कर सकती थी, इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुज्जरों की समधन, राजस्थान में अब भी मैच विनर क्यों है वसुंधरा। तो वसुंधरा मैच विनर है। अब जब विनर ही पार्टी से अलग हो जाएगा तो पार्टी का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही वसुंधरा राजे अलग हुई है, भारतीय जनता पार्टी लूज करती हुई दिखाई दे रही है। और वसुंधरा राजे क्यों नाराज है, इसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। क्या खबरें हैं, खबरें भी दिखा देती हूं। खबर देखिए इसमें लिखा भी है कि बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो पहली नाराजगी आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे इस बात को लेकर नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आगे देखिए, समर्थकों को मंत्रिमंडल में भी तरजीह नहीं दी गई है। वसुंधरा कैंप के कई सांसदों का टिकट भी काट दिया गया है। अब ऐसे हालातों में वसुंधरा राजे नाराज ना हो तो क्या हो आप समझ सकते हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे की नाराजगी है। वसुंधरा राजे अगर चाहे तो अपने चेहरे पर भीड़ इकट्ठा कर सकती थी। वसुंधरा राजे अगर चाहती तो राजपूत और जाट समाज को मना सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने बगावती तेवर दिखाए। अब वही बगावती तेवर नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक सर्वे निकलकर सामने आया है। आप देख सकते हैं एक सर्वे मात्र से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। इसका अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही हो गया था। इसलिए जब 23 अप्रैल को आखिरी रोड शो करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे तो पूरी कोशिश की गई कि एक मंच पर वसुंधरा राजे और पीएम मोदी आ जाएं, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं मानी तो नहीं मानी। अब जब वसुंधरा राजे नहीं मानी है तो आप देख सकते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार का जब सर्वे निकलकर सामने आया है तो उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में 400 पार कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। तो फिलहाल इस सर्वे के नतीजे पर और राजस्थान में 25 सीटों में से आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आने वाली हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।